गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 में एक्सरसाइज 5.8 के कंसेप्ट के विषय में बात करते हैं और जिसके कंसेप्ट में दो थ्योरम्स है, जिसमें से पहली है रोले प्रमेय। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय है और इसको बहुत आसान भी है, उसके लिए थोड़ा सा समझना है आपको कि रोले प्रमेय कहता क्या है। रोले प्रमेय कहता है कि यदि आपके पास fx कोई वास्तविक फलन है, यदि कोई भी आपके पास fx वास्तविक फलन है, तो उसका जो अंतराल है आपका क्लोज्ड इंटरवल a, b पर वो निम्न प्रकार से यदि परिभाषित हो। निम्न प्रकार से कैसे, मैं बताता हूं। जिसमें नंबर 1 है कि वो जो फंक्शन है fx, ये जो फंक्शन fx है ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब आप समझते होंगे कि जिसमें a और b दोनों भी सम्मिलित होंगे, पर फलन सतत होना चाहिए। सतत मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा है कि कोई फलन संतत कैसे होता है, और आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन कंटिन्यूअस तो होता ही है। तो फलन fx a, b पर कंटिन्यूअस होगा इस अंतराल पर, नंबर 1 शर्त। नंबर 2 शर्त क्या है इसकी कि ये जो फलन है आपका fx वो ओपन इंटरवल का मतलब क्या होगा, a और b को छोड़कर इस अंतराल के अंदर आने वाले सभी बिंदुओं पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें a और b को छोड़कर इस a और b के अंदर किसी बिंदु पर फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। नंबर तीसरी बात इसमें ध्यान रखने योग्य क्या है कि fa इज इक्वल टू fb होना चाहिए। मतलब इसके जो इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों पर फलन क्या होने चाहिए, वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यदि ये तीनों शर्तों का पालन करे, ये फलन fx इन तीनों शर्तों का पालन करे, तो अंतराल a, b में, तो इस ओपन इंटरवल a, b में कम एक बिंदु c, कोई भी ले लीजिए, माना एक बिंदु c का अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि इस फलन का जो डिफरेंशिएबल होगा उसमें हम बिंदु c रखें तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। अर्थात f' बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो रोले प्रमेय के लिए आपको ये 3 कंडीशंस याद रखनी है। नंबर 1 कि क्लोज्ड इंटरवल पर फलन क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ओपन इंटरवल, उस ओपन इंटरवल का फलन क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। नंबर 3 जो इनिशियल पॉइंट है a और ये लास्ट पॉइंट है b पर, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो निश्चित है कि इस अंतराल के, यदि इस अंतराल a, b में कोई बिंदु आपने लिया c, तो उसका जब आप प्लस निकालेंगे, इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे और वहां पर x बराबर c रखेंगे, तो वो वैल्यू किसके बराबर आ जानी चाहिए, 0 के बराबर। थोड़ा सा जरा इसके देखते हैं कि माना आपके पास ये कोई फंक्शन है, जरा ज्यामितीय रूप से भी देख लीजिए कि माना ये आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। इस फलन में हम लिमिट a और b के अंतर्गत बात करते हैं। a, 0 यहां पर पॉइंट क्या होगा, a, 0 यहां पर पॉइंट होगा आपका b, 0। यहां पर आप लोगों को पता है कि फलन क्या हो जाएगा, a इस पर fa, और यहां पर फलन क्या हो जाएगा, b इसका पॉइंट है, फलन हो जाएगा fb। अब यहां पर कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार से होना चाहिए कि f' बराबर 0। f' बराबर 0 का मतलब क्या हुआ कि इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचे, और यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, यदि कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx भी कहते हैं, उसको f' भी कहते हैं। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात स्पर्श रेखा का ढाल। देखना स्पर्श रेखा का ढाल क्या है, कोई ढाल नहीं है, ये बिल्कुल x अक्ष के क्या है, समांतर है। इसलिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता f' बराबर क्या हो जाना चाहिए, बिंदु c पर 0, क्योंकि यहां पर इस रेखा का ढाल क्या हो गया, 0। तो इस अंतराल a और b में एक बिंदु c आवश्यक रूप से इस प्रकार से होगा कि जब इस फलन पर हम एक रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा, वो x अक्ष के समांतर होगी, अर्थात उसकी ढाल क्या होगी, 0 होगी, प्रवणता 0 होगी, तो वो बिंदु f' बराबर क्या हो,
जीरो हो, तो यदि अपने सी बराबर हो जीरो आ जाए, इस प्रकार से वो फलन गोले प्रमेय का पालन करता है। इस पर हम कल आपको क्वेश्चन